वेलकम टू भाई नरे यात्रा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो भी भाई लोग पॉकेट ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, आपके पास अगर स्मॉल अकाउंट है और स्मॉल कैपिटल है, ठीक है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखो। जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है उनका बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल कैपिटल को बहुत ज़्यादा ग्रो करना होता है और 90% लोगों के पास दोस्तों स्मॉल कैपिटल ही होता है। ठीक है ना, तो इसको मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रो तो नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मेरा अकाउंट पर अमाउंट है, ठीक है ना, हालांकि ये डेमो अकाउंट है, ठीक है, तो आप कोई सा भी ट्रेड लेने से पहले कंटिन्यू वहाँ पे डेमो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं $25 है तो यहाँ पे $2 करके पर ट्रेड पर यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे मैं एक अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं क्यों अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया, इसका रीज़न सिंपल है। आप लोगों को लिक्विडिटी के बारे में पता होना चाहिए, एग्जॉस्टेड जो कैंडल होता है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, और कहाँ पे कौन सा ट्रैप हो रहा है, कब कौन ट्रैप हो रहा है, इसको बारे में भी पता होना चाहिए। हालांकि अपना एंट्री बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं दोस्तों सडनली यहाँ पे अप डायरेक्शन का ट्रेड क्यों प्लेस किया, ठीक है, तो रीज़न सिंपल है। मेरे एनालाइज के अकॉर्डिंग इस कैंडल को और एटलीस्ट 50% तो आना ही चाहिए। अभी देखते हैं, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, लॉस। ओके, तो दोस्तों अपना पहला ट्रेड विन हुआ। मैं दोस्तों इस यहाँ पे किस लिए ट्रेड को लिया था, ठीक है, तो अगर मार्केट देखोगे ओवरऑल, यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। ट्रेंड लाइन लेने से दोस्तों आप लोगों को सही से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया था। ओके, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो, जब जब इस यहाँ पे दोनों को मिला के एक ट्रेंड लाइन लगा दिया, तो यहाँ पे जब जब आता है मार्केट में सेलर्स एक्टिव होता है, यहाँ से मार्केट नीचे जाता है, फिर से यहाँ पे आए, फिर से नीचे, एटलीस्ट फिर से यहाँ पे, फिर से नीचे। ओके, तो इसी के बेसिस पे दोस्तों मेरे पास नॉलेज एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा टाइम का है, तो मुझे देखते ही पता चल जाता है। ठीक है ना, आप लोग ऐसे मत सोचना कि वो ट्रेड लेने के बाद में एक्सप्लेन कर रहा है। मेरे पास नॉलेज एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, तभी जाके मैं बता पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं भी एक टाइम में ऐसा था कि मैं भी बिगिनर था। ठीक है, तो ये सब कैंडल में देखो, यहाँ पे बुल स्मार्ट होल्ड बना टॉप पर, लॉन्ग अपर वीक, उसके बाद में हैमर कैंडल जैसे गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स ट्रैप हुए। लॉन्ग लोअर वीक मतलब सेलर्स ट्रैप। ठीक है, यहाँ तक सेलर्स आया था, ये वाला कैंडल बना था, लास्ट के कुछ सेकंड में स्मॉल बॉडी वाला कैंडल क्लोज किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक सडनली एक इतना बड़ा स्ट्राइक वाला कैंडल आता है ना, तो यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर मार देता है। और जैसे ही इसका निकलाइन ब्रेक हुआ, 90% लोग क्या सोचा है कि एम पैटर्न जैसे ही ब्रेक होता है तो नीचे जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो लिक्विडिटी है उसको कोई नहीं सोचता। जैसे ही डबल टॉप बना, इसके ऊपर अभी लिक्विडिटी अवेलेबल हो गया। ठीक है ना, तो मार्केट में अभी इसका लिक्विडिटी हंट करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, यही कंसेप्ट है। तो एग्जॉस्टेड कैंडल के बाद में रिवर्सल आता है, तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड लिया और वो भी विन हुआ। ठीक है, करंट कैंडल अगर इसके ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा तो हम लोग एक रिवर्सल का ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, बहुत ज़्यादा तो ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा पेयर को चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अरे यार, दो ट्रेड क्लिक हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्यों अप डायरेक्शन का दो ट्रेड प्लेस किया। ठीक है, हालांकि एक ही ट्रेड प्लेस कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दो प्लेस हो गया। ठीक है, काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग इस करंट कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। अभी 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन इतना एनालाइज के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से क्यों बनना चाहिए उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अगर मार्केट देखोगे ओवरऑल कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा था। ठीक है, ओके भाई, सेकंड ट्रेड भी अपना विन हुआ। देखो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, हायर हाई बना रहा है। ठीक है, हायर हाई बना रहा है। यहाँ पे एक जो डोजी कैंडल आया, एक डोजी कैंडल मार्केट को रिवर्स नहीं कर सकता, क्योंकि प्रीवियस में बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल है। ओके,
तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना, उसके बाद में फिर से बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे एक रेड कैंडल आया, और एक रेड कैंडल भी मार्केट को रिवर्स नहीं कर सकता, तो यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न बना। भाई देखो यहाँ पे हैमर कैंडल बना, उसके बाद में प्रीवियस नेक्स्ट बैक टू बैक 2 रेड कैंडल, मतलब समझ रहे हो। जो लोग सिखा है कि हैमर कैंडल के बाद में रिवर्सल होता है, यहाँ पे क्या हुआ, उसका ऑपोजिट, तो भाई इसीलिए लॉस होता है, ठीक है ना। 90% लोग जो लॉस करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि वो बुकिश लैंग्वेज सीख के आता है। यहाँ पे मोलिस मरोबजो कैंडल बना, उसके बाद में क्या हुआ, और हर जरूरी नहीं है कि हर बार कौन सा चीज़ कहाँ पे होने से सही काम करता है, कौन सा चीज़ कहाँ पे होने से गलत काम करता है, इसको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं देखा यहाँ से हैमर बना, यहाँ से ऊपर गया था, क्योंकि बीच में यहाँ पे थोड़ा ट्रैप कंफ्यूजन क्रिएट किया, ठीक है, देखोगे तो। और जैसे ही इसके नीचे क्लोज कर दिया, और यहाँ पे लॉन्ग अपर वीक बायर्स यहाँ पे एक्टिव थे, और ये जो करंट कैंडल बना है ना, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल इस लॉन्ग लोअर वीक को फिल किया, तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे एक रिवर्सल एटलीस्ट आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, 100% तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे एनालाइज के अकॉर्डिंग इस करंट कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था, और ग्रीन बना भी, ठीक है यही। और जब भी ऐसा वाला लॉन्ग लोअर वीक्स फील होता है तो उसके बाद में रिवर्सल आता है, हर पॉइंट पे नहीं, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन होता है, अगर बॉटम पे टॉप पे होता है तो ऐसे रिवर्सल आता है, ठीक है। तो मैं पेयर को चेंज कर लूँगा मेरे भाई। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं एक अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया, देखते हैं क्या होता है। हालांकि यहाँ पे रीजन सिंपल है, लॉन्ग लोअर वीक तो है, मुझे भी पता है, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रेक किया, और यहाँ पे जो लॉन्ग लोअर वीक वाला हैमर कैंडल जैसे बना है ना, तो भाई देखो ऑलरेडी ये बॉटम पे बना है, ठीक है ना। इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये बॉटम पर बना है, और इस कैंडल का मीनिंग ये है कि यहाँ पे सेलर्स वीक है, ठीक है, सेलर्स वीक है, और यहाँ पे लॉन्ग स्मॉल लोअर वीक है, और इसी स्मॉल लोअर वीक को इस बॉडी ने फिल किया। तो अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग इस करंट कैंडल को रेड बनना नहीं चाहिए, ग्रीन बनना चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है, नहीं बनेगा तो क्या करेंगे फिर। ओके भाई, देख सकते हो, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखना, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। हालांकि मैं जो भी ट्रेड लिया बैक टू बैक सारे विन हुए, ठीक है अभी तक। यहाँ पे लॉन्ग लोअर वीक सेलर्स को ट्रैप, लॉन्ग अपर वीक बायर्स को ट्रैप, और इनका जो बॉडी है देख सकते हो, जितना प्रीवियस में बॉडी को बनाया था, यहाँ पे ड्राइंग पे आया मैं, जैसे रेक्टेंगल ले लिया, ओके, तो इतना देख सकते हो, इतना सा बॉडी के अंदर नेक्स्ट कैंडल का बॉडी क्लोज किया, तो करंट कैंडल को ग्रीन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे लॉन्ग अपर वीक्स है, और सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, और प्रीवियस में यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा, कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न सिंपल है, देना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारा जन सेफ्टी मार्जिन के साथ एंट्री लेगा, तो उनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा, तो उनको हटाना है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ट्रैप ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी, एसएमसी सीखना है, तो और कैसे आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो, उस चीज़ को भी अगर आप लोगों को पता करना है तो सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट पर कोई भी आपका क्वेरी है, डाउट है, वो पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं ऐसे बहुत कई बार देखा हूँ, जब इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है तो उसके बाद में बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल बनता है। ये अपना लास्ट कैंडल ट्रेड है, अगर लॉस हो प्रॉफिट हो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में मैं कोई भी ट्रेड प्लेस करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत टाइम ऐसा देखा हूँ, जब इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है उसके बाद में सेकंड ग्रीन कैंडल, थर्ड ग्रीन कैंडल भी बनता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो लॉन्ग, ओके भाई, इस वीडियो में जितना भी मैं ट्रेड लिया, ठीक है, 4 ट्रेड लिया एटलीस्ट, मेरे ख्याल से चारों की चारों विन। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा, नॉलेज एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा तो लाइक